क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक शेडेड रीजन हमें यहाँ पर दे रखा है फिगर में। अगर हम इस पूरी फिगर को देखते हैं तो ये पूरी फिगर ही शेडेड है। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी जो आर्क से बना हुआ है और ये ट्रायंगुलर पोर्शन भी, ठीक है, दोनों के दोनों ही शेडेड हैं। अगर तो इस तरीके से हमें इन दोनों का ही मतलब इस पूरे का ही एरिया यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। अब इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज इस वाले पोर्शन में हो जाते हैं। ये तो ट्राइंगल है, इसका तो समझ में आ जाता है कि ये जो है इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा, मगर इसका एरिया ये क्या है, ये सर्किल है या सेक्टर है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमें एक बात ये मालूम है कि जो सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल का ये सेंटर होता है और सर्किल का सेंटर अगर कभी भी किसी सर्किल के टुकड़े अगर हम रेडियस के बेस पे कर देते हैं, मान लीजिए एक रेडियस मैंने यहाँ पर खींच दी और एक रेडियस मैंने यहाँ पर खींच दी, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये सेक्टर बन जाता है, हमें मालूम है। ठीक है, तो ये एक सेक्टर ये बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, एक सेक्टर ये वाला बन जाता है, ठीक है, और एक सेक्टर ये वाला बन जाता है पूरे का पूरा, इसको बोलते हैं ये सेकंड वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूरे का पूरा जो होगा ये, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला है, तो ये फर्स्ट वाला है, ये तो होता है माइनर सेक्टर, और जो दूसरा वाला बचता है वो क्या होता है, मेजर सेक्टर। जो सेकंड वाला है वो क्या है, मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जब पूरा सर्किल नहीं बन रहा है और वो सर्किल की तरह दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वो जो है वो एक सेक्टर है। ठीक है, अब देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक एंगल चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है। तो अगर हम इसका एरिया देखें तो ये सेक्टर है और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस और एंगल चाहिए। तो रेडियस तो हमें मालूम है इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मगर अब हमें एंगल कैसे मिलेगा, एंगल कौन सा वाला चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। ठीक, अच्छा, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस O पॉइंट की, यहाँ पर O से दिखाया गया ये O पॉइंट है, अगर हम किसी भी पॉइंट के चारों तरफ घूम जाते हैं तो कितने डिग्री एंगल होता है, 360। ठीक है, तो अब हमें ये वाला एंगल अगर मिल जाता है तो हम इसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस हमें मालूम है। अब ये वाला एंगल कैसे मिले, हमें ये मालूम है, अगर हम अब देखते हैं AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये AOB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जब ये 60 डिग्री हो गया और मैंने बताया है कि अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर हम घूम जाते हैं तो 360 बन जाता है। तो अगर 360 में से अगर मैं इस वाले एंगल को माइनस कर देता हूं, 360 में से इसको माइनस कर देता हूं तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ठीक, तो अब जो है अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस भी है और एंगल भी है, तो इसका एरिया आ जाएगा, फिर प्लस हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं, जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल रहा हूं, तो 4 ट्राइंगल AOB, तो AOB का जब हम एरिया निकालेंगे तो इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और उसकी साइड हमें दे रखी है तो उसका एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो √3 को आप ऐसे रखेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 और इंटू साइड कितना था हमारा 12, तो 12 स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ऐसे रखो, इसको 12 इंटू 12 कर सकते हैं हम, 4 से 3 टाइम कट जाएगा ये। तो अब अगर हम आगे चलते हैं इसको लेकर के तो कितना आ जाएगा, 12 × 36 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो आ चुका है हमारे पास, वो कितना आ चुका है, इतना। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या है,
मेजर सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है 180 डिग्री से अगर बड़ा एंगल हम यूज़ करते हैं सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो उससे क्या निकलता है, हमारा मेजर सेक्टर निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए जो एंगल है थीटा वो कितना है हमारे पास, वो 300 डिग्री है। हम यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, ठीक है, आप दिखा भी सकते हैं। अब थीटा मैंने डायरेक्ट ले लिया है, थीटा 300 डिग्री है। अब जो आर है मेरे पास वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना है 300 और अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई 22/7 और आर कितना था हमारे पास 6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5 से कट जाएगा ये, 6 से कट जाएगा, 6 से 5 टाइम और 6 से 6 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर इनकी, तो ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 5 से 22 की करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 7, तो जब इनकी करेंगे तो 660 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ चुका है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड तो ये पूरे का पूरा था, ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ AOB जो है वो कितना था हमारे पास 36√3 और प्लस एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 660/7। इन दोनों को लेकर के आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको पहले, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही रहने वाली है, आंसर इसका यह आ जाएगा।